कि हम इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स को कैसे एटलस टीआई विंडोज़ में उसको अपलोड करेंगे। और इसको समझने के लिए हमने 4 इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स थी, उसको हमने एटलस विंडो में हमने अपलोड किया था, और वो जो हमने सारा काम सीखा था उसको हमने प्रोजेक्ट 1 के अंदर सेव किया था। तो जैसे मैंने आप देख सकते हैं एटलस टीआई विंडो आपके डेस्कटॉप पे, ये हमने प्रोजेक्ट 1 नाम से सेव किया हुआ है। तो आज हम इससे आगे बात करेंगे कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं एटलस टीआई में, उसके बाद का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 हमारा यहाँ सेव है, इसको मैं यहाँ ओपन करूँगा, और हमारे ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हमने सेव किए थे, ये डॉक्यूमेंट्स 4 के अंदर सेव हैं। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये 4 इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इससे आगे का काम जो हमको करना है वो अब हमको स्टार्ट करना है कोडिंग प्रोसेस। कोडिंग प्रोसेस थीमेटिक एनालिसिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का आप कह सकते हैं एक तरीके की बैकबोन है। तो ये काम आपको बहुत केयरफुल तरीके से करना है, और इसके अंदर आपको आपके सब्जेक्ट मैटर है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जो भी आप कोडिंग करेंगे, प्राइमरी कोडिंग, सेकेंडरी कोडिंग, जो तो ये जो कोडिंग होगी वो एक जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो आउटकम होगा उसका आप कह सकते हैं पूरा एक बैकबोन है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब आप स्क्रिप्ट 1 पे आप यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्क्रिप्ट 1 पे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो स्पेस है वहाँ पे स्क्रिप्ट 1 का जो पूरे टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लोडिंग डॉक्यूमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा कंटेंट जो है वो स्क्रिप्ट 1 का यहाँ पे दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है कि जो हमारी ये इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स है, इसका जो टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड कोटेशंस। तो ये हम जब आपने इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स, जब इंटरव्यू से आपने फीडबैक लिया था, पार्टिसिपेंट से जब आपने फीडबैक लिया था, जो उनका फीडबैक होगा उस फीडबैक जो है वो सेंटेंस फॉर्म में आप उसको इंक्लूड करेंगे अपने राइटअप के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं कोटेशंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आपकी रेलेवेंट सेंटेंसेस हैं, रेलेवेंट फीडबैक है, उसको आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना होगा, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना होगा। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इसको हम बोलते हैं रिसर्च लैंग्वेज में, क्वालिटेटिव रिसर्च टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको हम बोलेंगे कोटेशंस। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, डू यू टेक सेल्फी एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सेल्फी। तो जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है इसके अंदर कि सेल्फीज आर एन एक्सीलेंट वे टू प्रेजेंट योर बेस्ट साइड टू द अदर्स। तो ये पूरा सेंटेंस है। अब ये आपके रिसर्चर के सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो उसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी हम इसका ऑपरेशनल प्रोसेस देखते हैं। तो सपोज ये मैं एज अ जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन आई फील कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर्सर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके छोड़ेंगे कर्सर, यहाँ पे आपको 2 डॉट्स बताएगा कि ये आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये आपकी एक कोटेशन हुई। अब इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक पर्टिकुलर कोड देना है। वो कोड ऐसा होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर कोटेशन, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं माउस से राइट क्लिक करूंगा, और जैसे ही आप इसको यहाँ राइट क्लिक करते हैं, ये कुछ आपको ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ यहाँ पे आपको कमांड्स नजर आएंगे। अप्लाई कोड, कोड्स इन वीवो, क्रिएट फ्री कोटेशन, क्रिएट लिंक सोर्स, क्रिएट लिंक टारगेट। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको यहाँ पे अप्लाई कोड पे क्लिक करना है। और जब आप अप्लाई कोड पे क्लिक करेंगे तो अब ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहे हैं कि इस कोटेशन को आपने क्या कोड देना है। तो मैं ये अब आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे है कि किस तरीके से आप रेलेवेंट कोड जो है वो देते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कोटेशन। तो मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ एक्सीलेंट वे। एक्सीलेंट वे यहाँ पे आप टाइप करेंगे, और यहाँ टाइप करने के बाद आपको इस प्लस साइन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्लस साइन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि एक डायमंड बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रीन कलर का, और ये एक्सीलेंट वे जो है वो यहाँ कोड जो है वो जनरेट हो गया है। इस कोड को अगर आप फर्दर कोई कमेंट देना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ इसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट कोटेशन अपनी आइडेंटिफाई की और इसको फर्स्ट कोड दिया। इसके बाद आप इसको यहाँ जैसे ही क्रॉस करेंगे, आप देखेंगे इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक्सीलेंट वे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। बाय सेलेक्टिंग हाउ यू वांट टू परसीव सेल्फीज कैन बूस्ट योर मोरल। तो यहाँ पे अगेन मुझे लगता है कि सेल्फी कैन बूस्ट योर मोरल, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कोटेशन है। तो इसको फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसको फिर मैं यहाँ अप्लाई कोड करूँगा, और मैं यहाँ करता हूँ बूस्टिंग मोरल।
बूस्टिंग मोरल जो है मेरा कोड वर्ड यहाँ पे हुआ, इसको फिर मैंने यहाँ पे प्लस करके इंक्लूड कर लिया। अब जैसे ही आप देखेंगे मैं जब इसको इंक्लूड करता हूँ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो पहला हमने कोड जनरेट किया था एक्सीलेंट वे, वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस तरीके से एटलस टीआई जो भी आप कोड्स जो जनरेट करेंगे वो आपको ड्रॉप डाउन के अंदर दिखते रहेंगे। तो एटलस टीआई प्रीवियस सारे कोड्स को मेमोरी में अपनी रिटेन करता है और वो आपको डिस्प्ले कर देता है। तो हमारे अभी हमारे दो कोड जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गए। इसको आपने फिर यहाँ क्रॉस कर देना है। आप देखेंगे बूस्टिंग मोरल, मेरा सेकंड कोड यहाँ जनरेट हो गया। द सेल्फी स्प्रेड पॉजिटिव मैसेज इन द सोसाइटी एंड इट इज यूज टू मोटिवेट यू। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरी कोटेशन है और इसके लिए मैंने जो कीवर्ड्स जो मैं दूंगा इसको करूंगा पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव मैसेज। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज है ये मेरा एक यहाँ पे कोड मैंने जनरेट कर लिया है। इसको प्लस साइन फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे डायमंड शेप के अंदर रेड कलर में यहाँ रिप्रेजेंट हो गया है। तीन कोड्स मैंने जो यहाँ वो सक्सेसफुली जनरेट कर दिए हैं और इसको फिर आप यहाँ क्रॉस करके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे। व्हाट इज योर मेन रीजन फॉर टेकिंग द सेल्फी। अब यहाँ पे फिर आप इसको रीड करेंगे केयरफुली। सो सेल्फीज आर अ वे इन विच यू कैन शेयर योर लाइफ। सो शेयरिंग लाइफ जो मुझे लगता है एक और इम्पॉर्टेंट जो कोड है, तो इसको आप करते हैं शेयरिंग लाइफ। शेयरिंग लाइफ इंपॉर्टेंट कोड है, इसको यहाँ प्लस साइन करेंगे और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। फिर इसको आप क्रॉस करके नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। विद अदर्स एंड यू कैन इम्प्रेस टू अदर्स। सो इम्प्रेस अदर्स अगेन मेरा एक इंपॉर्टेंट कोड मुझे यहाँ लगता है, तो मैं इस कोटेशन को यूज करते हुए जनरेट करता हूँ इम्प्रेस अदर्स। इस तरीके से फिर आपने प्लस साइन दबाया और यहाँ पे आपके 5 कोड जो हैं, हमने 5 कोड्स जो हैं हमने यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। यू टेक अ सेल्फी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड शो द वर्ल्ड दैट यू लुक लाइक। ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं नेक्स्ट आता हूँ। डू यू टे शेयर योर सेल्फी एंड व्हाट मीडिया यू विल यूज एंड व्हाट मोटिवेट्स यू टू शेयर द सेल्फी। तो यहाँ पे मुझे लगता है आई कैन फाइंड माई फ्रेंड्स कैन एक्सेस माई फीलिंग्स अबाउट मी। सो एक्सेस माई फीलिंग ये इंपॉर्टेंट कोड मुझे जनरेट यहाँ पे लगता है। सो ये एक्सेस माई फीलिंग ये एक कोड और है। यहाँ पे फिर आपने इसको प्लस किया। तो इस तरीके से ये इस द फर्स्ट इंटरव्यू स्क्रिप्ट जो है मेरी, उसके अंदर मैंने 6 कोड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और 6 कोड्स आप यहाँ देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 6 कोड जो है यहाँ पे जो है जनरेट हो गए हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है, कोडिंग प्रोसेस। इस कोडिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी कोडिंग प्रोसेस। अब जब आप फर्स्ट आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इसको क्रॉस कर देना है और आपको फिर इम- आपको जाना है सेकंड स्क्रिप्ट पे। यहाँ डॉक्यूमेंट मैनेजर फिर मैंने ओपन किया है और स्क्रिप्ट नंबर 2 पे मैं यहाँ ओपन करूँगा। स्क्रिप्ट नंबर 2 में भी आपको सेम क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस जनरेट करना है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि कोड्स डॉक्यूमेंट्स आपको 4 नजर आएंगे क्योंकि 4 हमारी स्क्रिप्ट थी और कोड यहाँ पे आपको 6 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब 6 कोड्स हमने यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं। अब स्क्रिप्ट सेकंड के अंदर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको सबसे पहले कोटेशन आइडेंटिफाई करना है। When I dress up something different or at the time get together, then the selfie is a perfect way to express you something different. So मुझे लगता है कि ये एक मेरी कोटेशन है। इसको आपने सेलेक्ट किया, दो डॉट्स आपको दिख जाएंगे। राइट क्लिक करके आपने क्लिक करना है अप्लाई कोड्स पे और यहाँ पे आपको लिखना है समथिंग डिफरेंट। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट कोड है। समथिंग डिफरेंट यहाँ पे करके फिर आपको प्लस साइन करना है। जैसे ही आप प्लस साइन करेंगे आप फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कोड्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है उसमें प्रीवियस कोड जो स्क्रिप्ट 1 से रिलेटेड थे वो भी आपको नजर आएंगे। तो इस तरीके से जब आपके पास 20-25 स्क्रिप्ट्स होंगी तो आपको पूरे कोड्स नजर आ जाएंगे और ये आपको सबसे बड़ी इससे जो है आसानी ये मिलेगी कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से कोड्स मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3 या प्रीवियस स्क्रिप्ट्स में जो मैंने जनरेट किए थे वो मुझे अब जनरेट करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसके अंदर जो है आपको फैसिलिटी मिलती है। इसका जो ये सेव करने का तरीका है कोड्स का, इससे हमको यही सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर की। इसके बाद फिर आप इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे। सो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर टेकिंग द सेल्फी। आई यूज सेल्फी टू शो अदर्स इन बेस्ट इन मी। तो मुझे ये कोटेशन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं राइट क्लिक करूँगा एंड बेस्ट इन मी ये मेरा कोड जनरेट हो जाएगा। फिर मैं इसको क्रॉस करूँगा। Whether I'm snapping a photo in my family with my favorite
मार्केट कैफ़े इसको पढ़ते हुए देन मैं नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई करता हूँ, I just want to find whether the people are interested in my selfie or not. I want to look younger from the selfie. So look younger from the selfie, ये मेरा नेक्स्ट कोड है, looks younger। ये फिर मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है इस तरीके से। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अगर इम्पोर्टेंट है। द टेकिंग सेल्फीज इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आई वांट टू इम्प्रेस अदर्स। सो इट इज़ इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ये फिर आपने इसको आइडेंटिफाई किया इस तरीके से कोटेशन को, और यहाँ पे आपने कोड आइडेंटिफाई किया है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपका यहाँ पे फिर आपने प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टोटल कोड्स जो हमने अब तक जनरेट किए हैं वो 10 है। यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप कोड्स जो है जनरेट करेंगे, यहाँ पे नंबर भी जनरेट हो जाएगा। टोटल कोड्स आपने 10 यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी हमारे कोटेशन है उसके पैरेलल जो हमने यहाँ पे कोड्स जनरेट किए हैं वो आप इजीली आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आई वांट टू इम्प्रेस अदर्स, सो आई वांट टू इम्प्रेस अदर्स। इम्प्रेस अदर्स हमने पहले भी यूज़ में लिया था, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप फिर यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो चीजें आती हैं, क्विक कोडिंग प्रोसेस और अप्लाई कोड्स। जब आप क्विक कोडिंग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो इससे पहले जस्ट जो हमने कोड क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपको वापस टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इम्प्रेस टू अदर्स, इसको अगर मैंने यहाँ पे मैं क्विक कोडिंग करूंगा तो जस्ट उससे पहले मैंने कोड जनरेट किया था इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा। बट क्योंकि मेरा ये डिफरेंट है तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके इसको आप अनलिंक भी इससे कर सकते हैं। तो ये अनलिंक हो जाएगा और यहाँ से जो है वो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसके अनलिंक करने के बाद आप इसको इससे डिलीट कर सकते हैं। तो फिर एक बार इसको हम कर लेते हैं, आई वांट टू इम्प्रेस फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है और फिर अप्लाई कोड्स मैंने किया है। तो इट इज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्रेस अदर्स, फिर यहाँ पे आपने इसको प्लस साइन किया है और यहाँ पे फिर ये जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी कोडिंग प्रोसेस है। इस कोडिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी कोडिंग प्रोसेस। इसके नेक्स्ट वाला स्टेप आता है सेकेंडरी कोडिंग प्रोसेस। बट ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोटेशंस और प्राइमरी कोडिंग प्रोसेस आप कह लीजिए कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की बैकबोन है। जितने ज़्यादा रेलेवेंट ये आपके कोड्स होंगे उतना ही बेटर रिजल्ट्स आपका निकलेगा, उतना ही कंसेप्चुअल मॉडल जो आप इसमें डेवलप करेंगे उसका रेलेवेंस होगा रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चंस पे। तो ये वाला प्रोसेस जो है आपको सबको फॉलो करना है आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, टोटल कोड्स हमारे यहाँ पे 10 जनरेट हुए हैं और टोटल डॉक्यूमेंट्स हमारे 4 हैं। अब रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे फिर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट मैनेजर पे क्लिक करना है और स्क्रिप्ट 3 एंड स्क्रिप्ट 4, तो स्क्रिप्ट 3 एंड स्क्रिप्ट 4 के अंदर आपको सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं और सेम जो है वो कोडिंग प्रोसेस आपको जनरेट करनी है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम इन सब कोड्स को लेकर के कैसे सेकेंडरी कोड्स जनरेट करते हैं और सेकेंडरी कोड्स के बाद हम किस तरीके से नेटवर्किंग, इस पूरे जो हमने थीमेटिक एनालिसिस है उसका रिजल्ट्स जो है वो नेटवर्किंग के ऊपर आकर के जो है कंप्लीट होगा, या आप कह लीजिए कि हम कंसेप्चुअल मॉडल इसके ऊपर डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है ऑल द व्यूअर्स कि आप अपने स्क्रिप्ट्स तैयार करके उसके ऊपर पहले आप उसको अपलोड करें एटलस टीआई के ऊपर और उसको ये प्रोसेस आप फॉलो करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।